Before you proceed for the main blog, just a small update. मैं इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा था because I went through a surgery, small surgery, जिसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा, जिसकी वजह से I was advised complete bed rest and I was not in position to even shoot or edit anything, to do anything at all. इसलिए वीडियोस लास्ट 1 वीक से शायद नहीं आए हैं, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एज यूजुअल आपको ब्लॉग कंसिस्टेंटली मिलेंगे. मैक्सिमम 1 या 2 दिन का गैप हो सकता है कभी कभी, अगर जिस दिन मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ माई वर्क लोड. सो जस्ट गो एंड एंजॉय द ब्लॉग. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग. आज फ्राइडे है. उठ गया हूँ जल्दी. आज 6:30 पे मैं उठ गया हूँ और कॉफ़ी पी रहा हूँ और आप आवाज़ सुन रहे होंगे चिड़िया की. मस्त लगता है. सो ऐसा लगता है कि मैं गाँव में आ गया हूँ. सो आज फ्राइडे है, आज वीकेंड है. सो आज वैसे ही बहुत खुशी होती है क्योंकि 2 दिन छुट्टी होने वाली है. सो आई कैन प्लान एनीथिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई कैन स्पेंड टाइम विद नैना एंड स्नेहा. कॉफ़ी पीते हैं और फिर मिलते हैं आपसे. वेरी गुड बॉय. चलो 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 चलो. गुड बॉय गुड बॉय. थोड़ा बाइक चलाते हैं. नैना को जगा दो, एज आई ऑलवेज टेल. और फिर से रिट्रेट करूँगा, शायद मैं हमेशा रिट्रेट करता रहूँगा कि मॉर्निंग्स में जल्दी उठने की आदत डालिए. वंस यू स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग यू हैव सो मच ऑफ द टाइम कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं. जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, जैसे देखिए मैं अभी अपनी बाइक चला रहा हूँ. यही why time management is important. So I thought I'll speak on the time management today. So before moving ahead, अभी आप देख सकते हैं पीछे नैना आ गई है शायद. So आज हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे और मैं आपको शेयर करूँगा अपने टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक. बिफोर दैट I'll just meet नैना. उसके बाद मैं फिर यहीं से कंटिन्यू करता हूँ कि why time management is so much important in your life. चाहे आप कहीं भी जाना चाहते हो लाइफ में. आ जाओ नैनू. सो नैना और पापा कहाँ जा रहे हैं? नैना और पापा जा रहे हैं राइड करने. नैना को सुबह सुबह राइड करना बहुत अच्छा लगता है ना? क्यों नैनू? सो गुड मॉर्निंग. और नैना और पापा राइड कर रहे हैं और नैना को राइड करना बहुत अच्छा लगता है. और वो अभी सो के उठी, उसने इसकी आवाज़ सुन ली. मैं स्टार्ट करके ऐसे ही इसको थोड़ा सा 1-2 राउंड इधर उधर घुमा रहा था. इसने आवाज़ सुन ली, तुरंत उठ गई और दौड़ के बाहर आई और ऐसे चिल्लाया इसने, पापा. उसका मतलब ये था कि पापा आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आप अकेले गाड़ी चला रहे हो, मैं नहीं हूँ वहाँ पे. और दौड़ते हुए आई. फर्स्ट थिंग शी डिड इज कि मुझे बैठाओ यहाँ पे टंकी पे. फिर मैंने इसको टंकी पे बैठाया. मस्त एंजॉय कर रही है. रियो कम. बस अब चलेंगे, वॉक करेंगे. ठीक है? ओके ओके नैना. फिनिश नैना, फिनिश हो गया. अब तो अब क्या करना है बताओ? अब क्या करना है? बंद कर दे. रुको, ये बंद, इससे बंद होगा. ये बंद करो. ये हाँ, उससे. ओए नैना ने बंद कर दिया. उससे तो लाइट जलती है ना बेटू. कैसे? जब पापा उसको लाइट को ऑन करते हैं तो जल जाती है ना? ओके चलो 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 चलो. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द टाइम मैनेजमेंट. सो व्हाट आई फेल्ट इज ना कि वंस यू स्टार्ट मैनेजिंग योर टाइम प्रॉपरली देन यू हैव सो मच एम्पल टाइम फॉर ईच ऑफ योर ओन एक्टिविटीज़. फॉर इंस्टेंट आप हो सकता है बहुत बिजी हो लाइफ में, आपकी जॉब बहुत हेक्टिक हो. देयर इज़ नो डिनाइंग फैक्टर फॉर दैट. बहुत लोगों की जॉब बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग अदर देन गोइंग टू ऑफिस एंड कमिंग बैक फ्रॉम द ऑफिस. और शायद एक वीकेंड होता है जिस समय उनको टाइम मिलता है. बट देन दैट कुड नॉट बी द लाइफ. आप उसको लाइफ जीना नहीं बोलेंगे. मैं उसको अपने टर्म्स में अगर बात करूँ तो मैं बोलता हूँ उसको लाइफ काटना, कि हम लाइफ को काट रहे हैं.
बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली सिर्फ और सिर्फ दिन हमारा गुजरते जाता है और अगला दिन आता है और फिर वही काम कर रहे होते हैं। तो ऑल इन ऑल वी आर लिविंग अ कॉपी पेस्ट लाइफ। सो कैसे मैनेज किया जाए टाइम, हाउ टू मैनेज टाइम? सी, आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप ऑफिस कितनी देर तक जाते हैं। फॉर इंस्टेंट मान लीजिए कि आप ऑफिस के लिए 9 बजे निकलते हैं और वापस घर पहुंचते हैं 8-9 बजे, 9 to 9, 12 आवर्स का आपका जॉब चल रहा है, 9 to 9, ओके। फिर 9 बजे घर वापस आए, 9 बजे घर आने के बाद आप फ्रेश होंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है आप 11 बजे तक ही सो पाएंगे अगर 9 बजे ऑफिस से आते हैं तो। 11 बजे अगर आप रात को सोते हैं, यहाँ पे आपको एक ट्रेड करना होगा, ट्रेड ऑफ करना होगा। ट्रेड ऑफ किस चीज़ के लिए? ट्रेड ऑफ है कि वेदर यू वांट टू स्पेंड टाइम ऑन यू एज सच और यू वांट टू waste time on watching television and other stuff after 11 o'clock. So if you don't want to spend waste time on watching television, that you have to do, so you can sleep sharp at 11 PM. 11 बजे रात को आप सोए, और चूँकि टाइम का कंस्टेंट है, I am not going to advocate here for 8 hours sleep. I'll advocate for 6 hours. तो 11 बजे अगर आप सोते हैं तो 5 बजे आप सो के उठ सकते हैं। चलिए 7 घंटे सो लीजिए, तो आप 6 बजे सो के उठ सकते हैं। 6 से 8, 2 hours. That 2 hours is the golden 2 hours for your life. Why I am saying a golden 2 hours for your life? Because those 2 hours are the only 2 hours where you are spending those 2 hours on yourself and only yourself. समझ रहे हैं आप? चाहे वो आपके मेंटल वेलबींग के लिए हो, चाहे वो आपका फिजिकल वेलबींग के लिए होगा। Again I'll say, don't spend entire 2 hours on going to gym and coming back from the gym. Again that will be a mere wastage of time. और वो वेस्टेज इतना ज़्यादा होगा कि फिर आप रिग्रेट करना शुरू कर देंगे। इंस्टेड ट्राई टू डू थिंग्स विच यू कैन डू ऑन योर ओन विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन गोइंग समवेयर एंड देन कमिंग बैक। सो रास्ते में समय वेस्ट नहीं करना है। उसके लिए क्या करना होगा कि घर पे आप ऐसी एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। आजकल कितने सारे ऐप्स आ गए हैं जिसमें वो लोग वेट एक्सरसाइज आपको ऑनलाइन कराते हैं एंड दे आर रियली गुड। आई हैव ट्राइड वंस एंड दे आर रियली गुड इन द फॉर्म ऑफ कि they give you a proper exercise format, they keep a track on your exercise, they give you a call daily basis, they send you exercises daily basis, then they want you to send videos of those exercises, videos of what you are eating, so they are actually good. So you can spend money on that and avoid spending money on petrol, diesel by going like half an hour जाने में लगता है, half an hour आने में लगता है जिम, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और दूसरा ये हो सकता है आप अपार्टमेंट में रह रहे हो जहाँ पे सारी फैसिलिटी होती है, तो इट्स अ वेरी गुड। सो सुबह 5 या 6 बजे उठे, आपने 5 बजे अगर उठ रहे हैं तो 6 बजे तक आप अपनी पूरी एक्सरसाइजेस ख़त्म कर सकते हैं बढ़िया से, एकदम प्रॉपरली, और उसके बाद आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो 5 से 7 या 6 से 8 ये हो रहा है। अगर 5 बजे उठेंगे तो 7 से 8 या 8:30 आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा रहेगा। उस 1 घंटे में आप बहुत कुछ और कर सकते हैं, जैसे आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं प्रॉपरली, लाइक 1 आवर क्वालिटी टाइम विथ योर चाइल्ड विदाउट लाइक डूइंग एनीथिंग। आपने ऑलरेडी अपनी एक्सरसाइज ख़त्म कर ली है, आपने सब कुछ कर लिया है, आप सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो लाइक समथिंग जो आप कभी मतलब जब करना शुरू करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा, अरे वाह कितना मज़ा आ रहा है। सी, बहुत लोग कहेंगे कि यार ये कैसे करना पॉसिबल होगा? क्यों नहीं पॉसिबल होगा भाई? 9 बजे रात को आए हो, 2 घंटे आपने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया है, खाना खाया है, टीवी देखा, जो भी देखा, उसका 11 बजे सो के अगर 6 बजे उठना पड़ रहा है या 5 बजे उठना पड़ रहा है, दैट्स नॉट अ टफ डील। दैट्स ओनली डिफिकल्ट व्हेन यू स्टार्ट वेस्टिंग योर टाइम ऑन टेलीविजन। 11 बजे सोने गए, साथ में टेलीविजन ऑन कर दिया और 2 बजे तक टेलीविजन देख रहे हैं या डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम, तभी ये पॉसिबल है कि आपको नींद नहीं आएगी। बट वंस यू स्टार्ट स्लीपिंग ऑन टाइम ना, देन यू विल फाइंड दिस इज द बेस्ट थिंग आई एम डूइंग फॉर माई लाइफ। आप करके देखो, एटलीस्ट गिव योर सेल्फ अ चैलेंज ऑफ 14 डेज। 14 डेज करके देखिए आपको कितना ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। जब बॉडी आपकी अच्छी होने लगती है, जब आप बॉडी से एनर्जेटिक फील करने लगते हैं, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली इंजॉइंग लाइफ, क्योंकि आपको डिफरेंस दिखता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी हैबिट अगर आप फॉर्म कर रहे हैं ना, तो उस हैबिट को फॉर्म कीजिए और तब तक एटलीस्ट तब तक तो कीजिए जब तक आपको डिफरेंस न दिखना। जिस दिन डिफरेंस दिख गया आपको अपनी बॉडी के अंदर, उसके बाद तो कोई स्टॉपेज नहीं है, क्योंकि अब आप सेल्फ मोटिवेटेड हो गए। रीइंफोर्समेंट मिल रहा है आपको खुद के काम से, खुद के एक्शन से रीइंफोर्समेंट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ चेंज ऑफ द बॉडी, इन द फॉर्म ऑफ चेंज ऑफ द एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी टाइम यू आर स्पेंडिंग विथ योर चाइल्ड। सो दैट्स मोर देन इनफ टू मोटिवेट यू, दैट्स मोर देन इनफ टू मोटिवेट यू टू डू गुड थिंग्स। सो होप ये वाली बात समझ में आ गई। अब आ गई है नैना। नैना भी साइकिल चला रही है। नैना साइकिल चला रहा है पापा के साथ। वाह, बाइक हो गया। बाइक हो गया, हाँ।
अब बाइक हो गया, अब साइकिल चला रही हूँ मैं। वेरी गुड। नैना का बाइक हो गया, अब साइकिल चला। साइकिल चलाने के बाद हम क्या करेंगे नैना? साइकिल चलाने के बाद क्या करेंगे बताओ? अंदर जाएंगे? हाँ। क्यों? आप अपना साइकिल नहीं चलाओगी फिर? चलाऊंगी। स्कूटर नहीं चलाओगी अपना? चलाऊंगी। हाँ तो फिर अभी स्कूटर ले आएंगे आपका। ले आओ इसका स्कूटर, शूज आ जाए एक बार, फिर स्कूटर आप चला लेना, ठीक है? ओके, ले आओ स्कूटर, ले आओ इसका, नैना का। नैना अब स्कूटर चलाएगी। ये उधर खड़े हो जाओ। हाँ, नैना और पापा कहाँ जाएंगे? एक्सरसाइज करेंगे आप पापा और नैना जिम में। नैना को जिम करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये बेटा दरवाजा ठीक हो रहा है ना, तो वही अंकल लोग अभी आएंगे, ठीक कर देंगे। अच्छा अच्छा चलो चलो, ये सब छोड़, वो टूट गया था ना पापा, अब पापा ने फिर कल अंकल को बुलाया जो ठीक कर सकते हैं, वो आ जाएंगे और उसको ठीक कर देंगे, है ना? हम कहाँ जा रहे हैं बताओ आप? हम एक्सरसाइज करेंगे। हाँ ये लाइट है। हाँ ये नहीं बोलते बेटा, गंदी बात। चलो छोड़ जाओ, चलो पहन लो आप। मेरा तो ये वाला है ना, एक्सरसाइज करने वाला, ये वाला। ओके पापा का छोटा है, आपका बड़ा है ना, इस पे मारो, ऐसे से ऐसे से करो। चलो गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल, कर दो कर दो, गुड गर्ल। उंगली तो अंदर है ना आपके, इसके अंदर होता है उंगली ना, आपको ऐसे करना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ तो ये पकड़ना नहीं है उसको, आपको इसको मारना है, ऐसे से करो, ऐसे से। ये छोटा है, बड़ा है, छोटा वाला भी होगा ना एक। ओह वाह नैना, वेरी गुड, वेरी गुड। ओह वाह वेरी गुड नैना। बोल दो आई हैव डन इट पापा, आई हैव डन इट पापा। फिर से करोगे? वाह 2 3 4 5। वाह अब नैना की बारी, वेरी गुड। 1 2 3 4 5। तो जस्ट अभी एक्सरसाइज करके वापस आ रहा हूँ और बहुत मज़ा आया, मतलब बस जल्दी जल्दी स्किपिंग किया मैंने करीब 200, और उसके बाद कुछ वेट एक्सरसाइजेस की, बहुत ही सही लग रहा था, मज़ा आ गया। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आउटडोर रन कर लेता हूँ अभी थोड़ी। देखो ये क्या है, ये क्या है? ये नैना का ड्रिल सेट आ गया भाई। क्या बात है नैना, पूरा मैं खोला भी इतना ही खोला और तो एक घोट ले लो, ये आलू बनाने के लिए दिया है, एक रख देती हूँ। इसमें सेल लगेगा जी, सेल लगा दो इससे पहले, यहाँ पे सेल लगेगा मंगा के, है ना? ये ड्रिल आप हैंडल पकड़ो बेटा। हाँ चलो नंदिनी हटो, नंदिनी हटो। डुग 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 उतरो, डुग चेंज करें पापा। डुग 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 डुग। आखिर जल्दी कम 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 कम। चलो चलो चलो, गुड गर्ल नैना। चलो 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 चलो। नानी सीटी टॉपे और नैना ने सो पे थोड़ा लाला पीना। देखो आ जाओ। ओहो ओहो आहा हमें टोले से कर। अले अले
वाओ नैना, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले? वेरी गुड। क्या कर रहे हो आप बेटा? ऐसे टाउन में कल से ही सोचा के अपनी सलीम की गली अनार का जिसको चली चली सोचा के अपनी सलीम की गली अनार का जिसको चली और के अपनी सलीम की गली क्या अनार गा रहे हो बेटा आप? कादिक को चली क्या गा रहे हो आप? क्या सोचा के अपनी सलीम की गली अनार का आगे आगे भी तो गाओ, बस यही गाओगे क्या इतना? क्या कर रहे थे